मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय गजेंद्र जी, हमारे दूसरे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, मंच पर उपस्थित सभी राज्य के वरिष्ठ मंत्री नेता, यहाँ उपस्थित सामने सभी वरिष्ठ मंत्री अधिकारीगण, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी के कुशल नेतृत्व में भारत में पहली बार राज्यों के जल विभाग के मंत्रियों को इस तरह संयुक्त कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं इस स्वर्णिम दिन पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। सभी राज्यों का भूगोल अलग अलग है, सबके जल स्रोत अलग अलग हैं, सभी का 2047 के लिए संकल्प एक है और वह है जल। जल रूपी ईश्वर प्रसाद की रक्षा करना। सम्मानित साथियों, देश के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के वाटर विजन को मूर्त रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का निरंतर प्रयास है। उत्तर प्रदेश एक विशाल क्षेत्रफल में निवास कर रहे ग्रामीण आबादी को माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के मार्गदर्शन में योगी सरकार स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य के समस्त 75 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रतिदिन लगभग 30,000 से अधिक नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इस गति के परिणाम स्वरूप क्षेत्र में 25% आबादी के नल से जल पहुंचने लगा है। मित्र, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, जब मैं मंत्री बना था तो उत्तर प्रदेश में बैठक लिए थे। जब नक्शा हम लोग देखते थे तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल नीचे था, सबसे नीचे देखने में आता था। हम लोग परिश्रम भी कर रहे थे, तब भी ऊपर हम क्यों नहीं आ रहा, कारण क्या है? लेकिन हमारे प्रमुख सचिव अनुराग जी यहाँ बैठे हैं और गजेंद्र भाई साहब, आपको बधाई देना चाहिए योगी सरकार को, पूरे मंत्रियों को भी, योगी सरकार राज्य के अधिकारियों को, कि आज वह नक्शे से हम लोग हट गए हैं। अब 0 से तीसरे पर आ गए हैं नीचे से। अब आगे जाकर जल्दी हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए एक बार ताली बजाकर हमारे अधिकारी और योगी सरकार को बधाई दें। और ये स्पीड में हम लोग पकड़े गजेंद्र भाई साहब, इसलिए सफलता मिली कि जितने कॉन्ट्रैक्टर थे हमारे अधिकारी और ये सब हम लोग तय किए कि 1 महीना से अधिक किसी टेबल पर किसी का पेमेंट नहीं रुकेगा। और हम लोग स्पीड पकड़े कि 90 करोड़ 80 करोड़ पर डे पेमेंट होना चाहिए। उस पर पेमेंट करा कि आज उत्तर प्रदेश 3 स्टार में भी आ गए। पहले हमारे उत्तर प्रदेश में 1 स्टार तो देखना मुश्किल था, हमारे 2 जिले 3 स्टार में आ गए। इसमें उत्तर प्रदेश 97,568 गांव में हर घर नल में जल पहुंचाने का कार्य जारी है। 95,982 गांवों के लिए विलेज एक्शन प्लान तैयार कर लिए गए हैं एवं 95,444 विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी गठित की जा चुकी है। मोदी जी और योगी जी के मार्गदर्शन में जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के वो क्षेत्र जहां एक समय पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरसते थे, उन बुंदेलखंड भिंड क्षेत्र में मित्रों जल स्तर भी सुधर रहा है। मेरा चेक डैम, खेत तालाब, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, ये सब लगाने से, अभियान चलाने से और बड़े स्तर पर वृक्षारोपण के कारण जल स्तर सुधरा है। जिस गांव में 100-150 फुट पर पानी आते थे, इस गर्मी के समय, इस वाले गर्मी में जिस समय सूखे की स्थिति थी, उस समय भी हम लोग उत्तर प्रदेश में जल स्तर सुधारे और नहरों के माध्यम से, नदियों के सभी लोगों को जल देने का काम किया। न कोई आंदोलन, न प्रदर्शन,
योगी सरकार ने परिश्रम की पराकाष्ठा किया और सभी खेत तक पानी भी पहुंचाए और वह भी पानी का सुधार हुआ। बुंदेलखंड एक गढ़वाड़ झील है जिससे हम लोग जल संचय के माध्यम से पानी भरे। मैं कह सकता हूँ 30-40 साल बाद उन किसानों के खेत पर पहली बार पानी गया और खेत वाले वो कहने लगे कि अब अपना नहर बंद करिए। ये जल संचय करने का लाभ मिला हमें बुंदेलखंड के अपने झांसी जिले में, जो किसानों तक हम पानी पहुंचाने में सफल हुए। इन्हें मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जयंती के अवसर पर जो 2-2 हजार पर डे कनेक्शन होते थे, हम लोगों ने तय किया कि जयंती के अवसर पर सभी अधिकारी कर्मचारी थोड़ा एक बार अभियान चलावे। 75,000 ग्रामीणों को एक दिन में नल कनेक्शन देने का काम किया मित्रों। इसी तरह 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर यह तय हुआ कि अभियान के रूप में हम लोग लेंगे और 1,20,821 परिवारों को नल कनेक्शन देने में हमारे अधिकारी कर्मचारी सफल हुए। जो हम लोग सोचते थे 2000 हो रहा है, इतना हो सकता है एक दिन में, तो हम लोग लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं 2024 तक। इसके लिए रात दिन। इसी तरह दीपावली के अवसर पर जल मिशन 51 लाख लाभार्थी ग्रामीण परिवार को 5 करोड़ से अधिक दीप प्रज्वलित करने का काम किया। जल दीपावली मनाई गई। जल जीवन मिशन में न सिर्फ स्वच्छ जल मिल रहा है, बल्कि प्रतिभावान और जरूरतमंद लोगों को रोजगार भी प्रदान किए जा रहे हैं। युवाओं महिलाओं में उचित ट्रेनिंग स्किल देकर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अब लगभग 4,80,000 ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए जल के सैंपल की जांच हेतु प्रशिक्षित किया जा चुका है। सम्मानित साथियों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र जी की प्रेरणा से जल के विषय में 25 करोड़ प्रदेशवासियों के अंदर एक वैचारिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। किसानों से लेकर युवा छात्र छात्राओं तक सभी जल के दोहन के प्रति जागरूक हुए हैं। आम जनमानस की दिनचर्या में जल संचय के एक महत्वपूर्ण भाग बनता है। भूजल सप्ताह में प्रदेश के लगभग सभी स्कूलों स्व प्रेरणा से, हम लोग में एक जगह मुझे भी जाने का अवसर मिला, उस कैंपस के सभी बच्चे प्रार्थना के समय 17,000 बच्चों ने शपथ लिया। इस तरह राज्य के अंदर 5 लाख के ऊपर बच्चे शपथ लिए सभी विद्यालयों में। सम्मानित सदस्यों, उत्तर प्रदेश हर स्तर पर विभिन्न योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को 100% ग्रामीण परिवारों को नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के कार्य में निर्धारित समय से पहले पूर्ण करने के लिए माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त भूजल स्तर में बड़े नदियों से लेकर तालाब, झील सब अविरल रहे और खेत तक पानी पहुंचे, यही हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। वर्षा जल संचयन के सरकार के मुख्य एजेंडा में राज्य के सभी सरकारी भवनों पर वर्षा जल संचयन प्लांट लगाने का कार्य जारी है। कैच द रेन अभियान को सफल बनाने हेतु सभी जिलों के कार्यालयों में, अस्पतालों में, विद्यालयों में, आदि में, मेडिकल कॉलेज में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाए जा रहे हैं। सामान्य सदस्यों, मुझे पूर्ण विश्वास है गजेंद्र जी के दूरगामी नेतृत्व में इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो नए आइडियाज निकले हैं और जो निकलेंगे, हम सभी राज्यों के लिए प्रेरक रोड मैप का काम करेगा। स्वच्छ जल सभी की प्रथम अधिकार है। यह अधिकार जन जन को प्राप्त हो, इसके लिए हमारी अप्रोच सामूहिक होने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जनता जनार्दन, सामाजिक संगठन, सिविल सोसाइटी सभी का साथ आने के लिए अपील की है, उससे जोड़ते हुए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार सभी स्टेक होल्डर्स के साथ समन्वय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पानी को अधिक से अधिक रीयूज करने के लिए भी निरंतर संवाद, संपर्क और समन्वय प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में सतर्कता भी बरती जा रही है। उचित प्लानिंग और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी सरकार वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करते हुए निरंतर कदम उठा रही है, मॉनिटरिंग भी कर रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के प्लान के अनुरूप हमारा उत्तर प्रदेश विजन 2047 की दिशा में काम करने के लिए समर्पित रहेगा और जल की शुद्धता, जल की संरक्षण एवं अपशिष्ट जल पुनः उपयोग की नीतियों को केंद्र बिंदु में रखेगा। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय। वंदे मातरम।